क्या बोल सकते हैं? आप अपना संघर्ष कर रहे हैं, कर रहे हैं। आपको अपना संघर्ष अंत नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। परंतु कष्ट यहीं पे है। आप जिज्ञासा कीजिएगा और उसके बाद फिर बोलिएगा, देखिए कड़े सिद्धांत बता रहे हैं, तो हम तो कड़े सिद्धांत बताने के लिए हम कोई सरल सिद्धांत बताने के लिए थोड़ी समझ आ रहा है? हैं? और लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है आप सरल सिद्धांत बता रहे हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम यहाँ पे जीवित हैं, तो मेरी आवाज़ आएगी, हैं? कहने का अर्थ ये वपू है। ऐसे जीवित तो हमेशा ही रहेंगे, शाश्वत रूप से आत्मा है। वपू जब तक है, तो वाणी उसी प्रकार की आएगी, जिस प्रकार से आप कष्टों से निकल पाएँ। और जिस दिन अगर वपू नहीं रहा, तब भी वाणी तो वही रहेगी। तब भी वाणी बदलने वाली नहीं। सिद्धांत बदलने वाले नहीं हैं और दृढ़ता बदलने वाली नहीं है। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं सॉफ्टली बोलूँगा या कम कम स्ट्रांगली बोलूँगा। जीवन बहुत छोटा है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आप ही का नहीं, सबका। आपको ये अपवाद नहीं है। अगर मैं आपको सरल मापदंडों पे रखने लग गया और आप असफल हो गए, तो इसके उत्तरदायी आप नहीं होंगे। आप तो मूर्ख होंगे। हुँ। अगर कोई असफल हो गया, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? हम होंगे। कब तक? जब तक आप मेरी बातों को पालन करना चाह रहे हैं। देखिए, समझिए इस बात को। गुरु रूप में कोई जानता हो तब तो है ही है, परंतु कोई वैष्णव के रूप में जानता है तब भी मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु रूप में जानता है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है और सारी गतिविधियाँ भी मेरे लिए होनी चाहिए। अब सपोज़ कीजिए कि कोई बोले कि हम 24 घंटा काम करना चाहते हैं। कोई-कोई नौकरी होती है जिसमें 24 घंटा काम किया जाए। जैसे एक घर में गाँव से लाया हुआ स्टाफ रखते हैं, हैं? देखा है किसी ने? जाना है? गाँव से लाया हुआ, कहीं बाहर से कहीं 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 दूर से कहीं स्टाफ लेकर गया है और घर में ही रख रहा है। चौबीसों घंटे सुबह से रात तक वहीं पे रहेंगे, हैं? तो अगर कोई ऐसा रहे, तो उसका भरण-पोषण का ध्यान भी कौन देता है? स्वामी देखता है। सब उसी का काम है फिर। वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है। अगर कोई मेरी आज्ञा अनुसार ही चलना चाहे, तो वो पूर्ण रूप से मेरे पे डिपेंडेंट है। वो कार्य बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु डिपेंडेंट फिर भी मेरे प्रति है। जो वैष्णव के रूप में भी जानते हो, वो भी इस बात को जानिए। देखिए, आप आए हैं ना, श्रवण कर रहे हैं ना, तो आप में शुद्धता आएगी, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है ना। ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, परंतु आपसे बस इतना ही चाह रहे हैं, ये जो सही है, उसका पालन करते रहिए। दिन पर दिन अपने आप को और अधिक शुद्ध बनाइए और कभी भी हल्के या नीचे या छोटे मापदंड पे चलने का, सुनने का, रहने का प्रयास मत कीजिए। कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। परिस्थितियाँ आएँगी, परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी, हैं? चीज़ें अच्छी होंगी, बुरी हो जाएँगी। सब चलते रहेगा, सब चलते रहेगा और करते-करते फाइनल एग्ज़ामिनेशन निकट आ जाएगा। हम लोगों को फाइनल एग्ज़ामिनेशन से पहले शुद्ध हो जाना है।
ठीक है? और अगर शुद्ध नहीं हुए, फाइनल एग्ज़ामिनेशन से पहले शुद्ध नहीं हुए, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद। देखिए, पहले भी मैं ये बात जानता था, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कुछ, परंतु क्या होता है ना, शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तो शास्त्रीय भाषा में बातें कर पाते हैं। आजकल सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत बातें करते हैं। हमारी जो गतिविधियाँ होती हैं ना, इनफैक्ट वाचा आप लोग याद करें, बहुत पहले ही श्री राम स्वामी, बहुत पहले ही ये बात भी लिखी हुई थी। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो निरंतर रूप से हमें उत्थान या पतन की ओर लेते जा रहा है। और हमारा सूक्ष्म शरीर बनते ही जा रहा है। कोई ऐसा पल नहीं हो रहा। अभी पिछला पल गया था ना, लास्ट मोमेंट, हैं? आप जब कृष्णा के बारे में चिंतन करने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक है। परंतु आपको कुछ और याद आया था? घर, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, संबंधी? आप सोच के देखिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए। कोई बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। सोच के देखिए, आप चाहे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे बैठे हुए हों या नहीं बैठे हों, बस एक बात जानिए, अगर यहाँ पे शुद्ध संवाद चल रहा है, अगर यहाँ पे भगवान की बातें चल रही है और बातें सुनकर के आप भगवान के निकट जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सब सुन करके भगवान के निकट जा रहे हैं, ओके? और अब आप उत्साहित नहीं हैं। एक बात बताइए, आपको भगवान क्यों मिलने चाहिए? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? इससे ज़्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपको भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। भगवान से प्रेम जागृत करने का मार्ग दिख गया। अगर शुद्ध है, अगर मिलावट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात। अब मिलावट है तो सबके सामने बोलिए। मिलावट है तो बताइए, शास्त्रों की कौन-सी बात नहीं बताई गई? अगर मिलावट नहीं है, तो इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा? देखिए, बात क्लास की नहीं है। बात बस इसकी है कि हमको कोई भी अवसर भगवान से मिलने को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम ऐसे ही आए, सुने, चल दें, नहीं सुने, नहीं आए, नहीं जुड़े, नहीं करें, नहीं, 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 कैसे भी। अरे ये क्लास की बात नहीं है। हमको वो तरीका बता दीजिए जिस तरीके से आप भगवान से शुद्ध प्रेम को अनुभव करें। और वो मार्ग अगर आपने पल भर के लिए छोड़ा, आपको कृष्णा क्यों मिलने चाहिए? मैं बोल रहा हूँ पल भर के लिए छोड़ा, क्योंकि आपका हृदय तो अभी भी पल भर तो कहीं और है ना। हाँ, अगर फाइनल एग्ज़ामिनेशन तो शुद्ध होगा तो ठीक है, मिल जाना चाहिए। परंतु क्या आपको लग रहा है कि अभी जो स्थिति है, उससे फाइनल एग्ज़ामिनेशन तक आप शुद्ध हो जाएँगे? पल भर भी अगर हमारे भौतिक विचार आ रहा है, तो हमको कृष्ण क्यों मिलना चाहिए? बहुत ही गंभीर बात है ना? हम लोगों को हर पल भगवान की बातें सुननी चाहिए, भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान के लिए। और जो कार्य कीजिए, सबका लक्ष्य भगवान को बनाइए। ये नहीं कि हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं। हमको लक्ष्य भगवान को ही बनाना है, भगवान के ही लिए कार्य करना है।
अगर भगवान प्रसन्न है, तो सब कोई प्रसन्न हो जाएगा और अगर भगवान प्रसन्न नहीं है, तो सब कोई अगर प्रसन्न हो गया, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। सब दुखी होंगे। हैं? भगवान की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, ठीक है? हाँ। कर्म कांड करके, फलप्रद कार्य करके, जो भी लाभ मिलेगा, वो कचरे के समान है। हमको कृष्णा की सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और बस कृष्णा की सेवा करेंगे, अब कृष्णा की सेवा करके हमको कुछ मिले या ना मिले, है ना? हमको कृष्णा की सेवा करनी है। मिल जाएगा तो भी कृष्णा की सेवा करेंगे और नहीं मिलेगा तो भी कृष्णा की सेवा करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट। कृपया करके सब कोई कृष्णा की सेवा में लगे, है ना? किसी और की सेवा में नहीं। दोस्त, समाज, रिश्तेदार, परिवार, इसके, उसके, दुनिया के, हैं? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है सबसे संबंध तोड़ लीजिए, परंतु सबको कृष्णा से जोड़िए। आप सोचिए, मैं पहले ही बताया, फिर से बोल रहा हूँ। आप सोचिए, आप अपने भाई की सेवा करना चाहते हैं। आप भाई को पहले कृष्णा से जोड़िए और उसके बाद कृष्णा प्रसाद दीजिए, हैं? और अब उनकी सेवा भी कर लीजिए। तो इसलिए कीजिए क्योंकि वो एक भक्त हैं। ये जानते हुए, ये बस हिपोक्रेसी की तरह नहीं, कि हमको सेवा तो भाई की ही करनी है। नहीं, हमको सेवा कृष्ण भक्त की करनी है। हमको सेवा कृष्ण भक्ति की करनी है। और अगर निर्धारित कर्तव्य भी हो, तब भी हम कृष्णा का नाम का प्रचार करते हुए सेवा करें ताकि उनका हित हो पाए। सबका हित भगवान की बातों में निहित है, हैं? जहाँ पे भगवान की बात अ, के प्रति सबका लक्ष्य निहित ना हो, वहाँ पे कोई हित नहीं है। जब तक भगवान की प्रसन्नता अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? सपोज़ करें भाई का सेवा कर रहा है, पिता का सेवा कर रहा है, माँ का सेवा कर रहा है। अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है माँ से प्रेम जागृत करना, तो पाप कर्म है। मैं बोल रहा हूँ बहुत चला करके मैं बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। समझिए बात को। अंतिम लक्ष्य क्या है? आप माँ की सेवा कर रहे हैं, भाई की सेवा कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं, पड़ोसी की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, दुनिया की सेवा कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य अगर बस वही है, तो पाप कर्म। क्यों पाप है जी? हमने क्या पाप कर दिया? हम अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, तो पाप कर्म हो गया ये, हैं? बस कृष्णा की सेवा करें। देखिए समझिए, अगर आपने अपने पिता की सेवा की, अपने माता की सेवा की, भाई की सेवा की, अब वो आसक्त किससे हो रहे हैं? जब आपकी सेवा किए, वो प्रसन्न भी हो गए, तो आसक्त किससे हुए? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? वो सभी आपसे आसक्त हो गए। इज़ इट राइट और नॉट? सही बात नहीं है? हुँ? अगर हमने सेवा की है, तो हमसे आसक्त हो गए। समझ में आ रहा है सभी को?
अब देखिए अगर हमसे आसक्त हो गए, हैं? तो क्या करेंगे? तो बद्ध जगत में सड़ेंगे। येस, नो? अगर हम बद्ध जीव हैं, तो वो भी बद्ध जगत में ही सड़ेंगे। क्यों? बद्ध जीव के प्रति आसक्ति आया, फिर से जन्म लो, फिर से सूक्ष्म शरीर, फिर से चलते ही रहेगा। आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम अपने संबंधियों की सेवा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम उनको उनके प्रति अपराध कर रहे हैं। अपने प्रति छोड़िए, उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। प्लीज़ कोई नेगेटिवली मत लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बहुत सोच समझ के बहुत अ, सावधानी पूर्वक बोल रहा हूँ। आप इस तरह माया देवी के एजेंट बन रहे हैं। आई एम श्योर पूरे जीवन में किसी ने इस प्रकार से आपसे बात नहीं की होगी। आप अगर माता की सेवा कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं, भाई की सेवा कर रहे हैं, तो आप माया देवी के एजेंट बन जाइएगा। हाँ, बिल्कुल बन जाइएगा। अगर आप कृष्णा सम्मत नहीं है और उनको कृष्णा के प्रति जागृत नहीं कर रहे, आप कृष्णा के प्रति जागृत नहीं हो रहे, तो आप माया देवी के एजेंट बन जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपस में ही संबंध जान लीजिएगा ना। और ये संबंध तो शरीर का होगा। शरीर वो नश्वर है और शरीर हमारी स्थिति ही नहीं है। हम तो आत्मा हैं। हम तो आत्मा हैं। हमने एक-दूसरे से संबंध जोड़ लिया। हमने एक-दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए, आकर्षित हो गए, संबंध अपने आप का यही जानने लग गए कि हम तो आपके भाई हैं, माँ हैं, पिता हैं, बहन हैं। यही अकेला संबंध यही है। तो आप किसके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं? किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? एक शरीर के प्रति ना। तो ये तो माया है, ये तो माया है, ये तो झूठ है। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा? बहुत डिफिकल्ट बात है। कोशिश किया है सिंपल तरीकों में रखने, सिंपल शब्दों में। हुँ? अगर आप भगवत भक्त नहीं हैं, ठीक है? अगर आप भगवत भक्त नहीं हैं और किसी को भी आकर्षित कर रहे हैं अपने प्रति या कोई भी आपको आकर्षित कर रहा है, कृष्णा को छोड़ दीजिए, कृष्णा की बातें भी मत कीजिए और बाकी कोई भी आकर्षण किसी भी प्रकार का हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरह का पाप कर्म ही कर रहे हैं। एक माँ की सेवा करना, एक भाई की, एक पिता की, एक पति की सेवा करना भी पाप कर्म जैसा ही है। ये शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण से दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी दूसरा दृष्टिकोण और भी है ना? बहुत सारे धर्म हैं, अभी शुद्ध भक्त के दृष्टिकोण से, ठीक? आप समझिए अगर आपने आकर्षित कर दिया, तो होगा क्या? वो आपके बारे में चिंतन करेंगे। आपके बारे में चिंतन करके वो और बद्ध बनेंगे और आसक्तियाँ करेंगे। कृष्णा का चिंतन नहीं करेंगे। कृष्णा से दूर जा रहे हैं। असली प्रेम, वास्तविक प्रेम से दूर जा रहे हैं। क्यों? आपके आकर्षण के कारण, आपके प्रेम के कारण। अगर एक माँ बच्चे को प्रेम करे, कृष्णा के बारे में ना बताए, बच्चा माँ को प्रेम करे, कृष्णा के बारे में ना बताए, तो एक-दूसरे को आकर्षित कर रहा है। एक-दूसरे के प्रेम में डूबा हुआ है, कृष्णा को भूल गया। इससे होगा क्या? इससे हमारा सूक्ष्म शरीर बढ़ेगा, हम और बद्ध जीवन लेंगे और कहीं न कहीं चूक भी करेंगे क्योंकि अपूर्ण इंद्रियाँ, गलतियाँ तो होंगी, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, गलतियाँ तो करेंगे। ये भी एक विकार है ना। हुँ, बद्ध जीव का एक और विकार क्या है? गलतियाँ करेंगे, कमिट मिस्टेक। हुँ, गलतियाँ करेंगे। अब सूक्ष्म शरीर बढ़ गया है, गलती कीजिएगा, फिर अभी मानव का शरीर मिला है, गलती कीजिए, फिर सूअर का शरीर मिल जाएगा। इसी प्रकार से 84 लाख योनियाँ सहते रहिएगा, क्योंकि गलती हमेशा करते रहिएगा। प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिए। आपका प्रेम, आपका आकर्षण तो लोगों को 84 लाख योनियों का कष्ट दिलाने के लिए। प्लीज़ फिर से बुरा मत मानिए। आप लोगों को 84 लाख योनियों का कष्ट दे रहे हैं, जब तक आप भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे। सोच के देखिए, क्या ये सत्य नहीं है?
ऑल्दो लोग इस दृष्टिकोण से देखते भी नहीं है, पर क्या ये सत्य नहीं है? अगर वो आपके प्रति आकर्षित हो गए तो कृष्णा के बारे में नहीं सोचते। हमको भी कोई भौतिक जगत में कुछ अच्छा लग जाता है, कोई चीज़ भी अच्छी लग जाती है। मैं तो व्यक्ति की बात भी नहीं कर रहा, चीज़ की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति तो आप जान ही सकते हैं। दर्द वाली बात है परंतु सत्य तो यही है। अगर आप किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो उस समय, उस पल क्या कृष्णा का चिंतन होता है? भौतिक प्रकृति में किसी से आकर्षित हो जाते हैं। क्या उस समय, उस पल कृष्णा का चिंतन होता है? बताइए, बोलिए यस। क्या भौतिक जगत में कोई अच्छा कर दे, उस पल आप कृष्णा का चिंतन करते हैं? भौतिक जगत में किसी को अच्छा जानते हैं, तो आप क्या कृष्णा का चिंतन करते हैं? आप रतन टाटा को अच्छा जानते होंगे। रतन टाटा एक बहुत अच्छा नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि सतोगुण दिखाई देता है, मैं और कोई कारण नहीं है। अगर आप रतन टाटा को अच्छा जानते होंगे, तो आप कृष्णा का चिंतन कीजिएगा उस समय। अगर आप किसी संबंधियों को अच्छा जानते हैं, उस समय कृष्णा का चिंतन करते हैं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ऋषि माता जी, जिज्ञासा लेता हूँ बाद में, थोड़ा रुकिए। समझ आ रहा है सभी को? यस, नो? हुँ, समझ आ रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम किसी से भी आकर्षित हो जाते हैं, कोई भी हो, हमारा कोई भी संबंधी हो। हम किसी को भी आकर्षित करते हैं, जिससे आध्यात्मिक संबंध नहीं हो। कोई चीज़ हो, कोई कोई व्यक्ति हो। अगर हम आकर्षित हो गए, तो हम कृष्णा का चिंतन नहीं करते। हम कृष्णा का चिंतन नहीं करते। हर उस चीज़ को त्याग देना चाहिए, जो हमें कृष्णा से दूर ले जाए। हमको संबंधियों को नहीं त्यागना है। बहुत लोग सोचते हैं संबंधियों को त्याग देंगे। संबंधियों को त्याग देंगे तो भरत महाराज बन जाइएगा। भरत महाराज बन जाइएगा तो क्या होगा? आप जंगल में चले जाइएगा। संबंधियों को तो त्याग दिए, आसक्ति को त्यागे नहीं। एक हिरन से आसक्ति हो। हमको ये आसक्ति को त्यागना है। हमको अपने संबंधियों से आसक्ति को त्यागना है। हमारी आसक्ति कृष्णा से होनी चाहिए। और हम कहीं पे भी जाएँ, कृष्णा के बारे में प्रचार करें। हम उनके नहीं है, इनके नहीं है, उसके नहीं है, उसके नहीं है, हम कृष्णा के हैं। इसीलिए बोलते हैं, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। हम ये नहीं बोलते करेंगे वही जो पिता के लिए हो सही, करेंगे वही जो माता के लिए हो सही, करेंगे वही जो भाई के लिए हो सही। ना, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। जिसमें कृष्णा प्रसन्न होंगे हम वो करेंगे। हम सभी का संबंध कृष्णा से जानेंगे। हमको किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा से जोड़ने की आवश्यकता है। लोग कृष्णा से नहीं जुड़ते हैं। लोग कृष्णा को छोड़ना चाहते हैं। तो अगर वो फ़ोर्स करेंगे कि हम तो कृष्णा से द्वेष करेंगे, तो ठीक है, हम आपसे बात नहीं कर रहे। समझ आ रहा है? हमको किसी को छोड़ना नहीं है। परंतु कोई कृष्णा से द्वेष करना चाहता हो, जैसे हिरण्यकशिपु कृष्णा से द्वेष करना चाहता है, तो हम क्या करें? बोले कोई बात नहीं, आप अपना कार्य करें, हम अपना बेस्ट कोशिश करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। है ना? हम ऐसे लोगों से संग नहीं करते। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं किया जाता। अभक्तों का संग नहीं किया जाता। ठीक है? अभक्त परिवार से कुछ संबंधी आया है, ठीक है? मैं आंसर करता हूँ। बाद में करते हैं, ठीक है? तो हमको ना तो इससे, ना तो उससे, ना तो उससे, ना तो उससे, हमको किसी से कोई ना तो आसक्ति है, ना अभिलाषा है। ठीक है? हमारी एक ही से आसक्ति है कृष्णा से, एक ही अभिलाषा है कृष्णा को प्रसन्न करना।
ठीक है? जब हमारी ये अभिलाषा होगी तो बाकी सब कोई ऐसे भी प्रसन्न हो जाएँगे। दूसरा बात रहा कि कभी-कभी हमको एक्सरसाइज़ करना पड़ता है, एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगता बट हमारे लिए अच्छा है, हमारे आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो हमको करना पड़ता है। तो किसी को शायद अच्छा ना लगे, इट्स ओके, आप अपना कार्य करो। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, फिर भी काम कीजिए, है ना? और कार्य हर किसी के लिए नहीं करना, कार्य शुद्ध के लिए करना है। हर किसी के लिए कार्य करेंगे तो हर जैसा रिज़ल्ट आएगा, शुद्ध के लिए कार्य करेंगे तो शुद्ध रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप ये आप लोग ग्रहण किए हों, समझ में आया हो। इसमें कहीं पे कष्ट हो, जिज्ञासा हो, निश्चित रूप से पूछिए। मनगढ़ंत सोच मत बनाइएगा, गलत मत समझिएगा। ये बहुत शुद्ध ज्ञान है और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ये ज्ञान स्वीकारने के बाद आप सारे कष्टों से निकल सकते हैं। कोई भी कल्पनात्मक विचार मत बनाइएगा। हमको सभी को गंदगियों से, कष्टों से निकालने का प्रयास करना है। परंतु ये निश्चित रूप से होगा, ये होगा। मैं अंतिम में वही कॉशन के साथ छोड़ दे रहा हूँ। निश्चित रूप से होगा कि आप कितना ही प्रयास कीजिएगा, लोग भगवान की बातें नहीं सुनना चाहेंगे। लोग भगवान से द्वेष करेंगे, भगवान के विपरीत कार्य करेंगे। जो भगवान के विपरीत कार्य करता हो, तो हम उनका संग नहीं कर सकते। हमको किसी का संग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं, हम वैसे ही रहना चाहते हैं। हमारा मूल प्रकृति हम कृष्णा के दास हैं। हम सभी को यही बताएँगे हम कृष्णा के दास हैं। परंतु क्या होगा? आप अपने आप को कृष्णा के दास प्रहलाद महाराज का क्या हुआ था? प्रहलाद महाराज ने ये बोला था कि आप भी भक्ति करो, हैं? हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो हम बताएँगे क्या करना चाहिए। होगा यही कि जब हम आपके हित की बातें बोलेंगे, दूसरे के हित की बातें बोलेंगे, तो दूसरे हमको शत्रु समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक वैष्णव सभी का हित चाहता है, कभी किसी का अहित नहीं चाहता। परंतु लोग वैष्णव को अपना शत्रु समझते हैं। लोग वैष्णव को अपना शत्रु समझते हैं। वैष्णव इंद्र तृप्ति नहीं करने देते। वैष्णव कृष्णा की तृप्ति, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। वैष्णव ये करते हैं। परंतु लोग अनर्गल रूप से इस बात को सोच लेते हैं, कल्पना, इस बात को सोच लेते हैं कि देखिए ये हमारा अहित है। यहां पे हमारी इंद्र तृप्ति का मौका नहीं दे रहे। यहाँ पे हमारी बुद्धि को चलने नहीं दे रहा। आप समझिए ये जो इंद्र तृप्ति की भावना है आपकी, ये आपको हमेशा दर्द दी है। ये जो बुद्धि आप उपयोग करते हैं, ये हमेशा पतन की ओर ले गई है। आपको क्यों उपयोग करने दिया है? ये जो भौतिक बुद्धि का उपयोग करते हैं, उससे हम पतन के मार्ग पे चलते हैं। क्या हमको भौतिक बुद्धि का उपयोग करने दिया जाना चाहिए? कोई भी एक सही व्यक्ति होगा कि आपको भौतिक बुद्धि का उपयोग करने देगा? पतन वाले मार्ग पे चलने देगा कोई एक अच्छा व्यक्ति होगा तो? मात्र इसी कारण से भौतिक बुद्धि का उपयोग करने के लिए हाँ, हाँ, प्रोत्साहित नहीं किया जाता। बोला जाता है मत उपयोग कीजिए, बुद्धि का उपयोग मत कीजिए। हुँ। इसीलिए इंद्र तृप्ति के लिए वर्जित किया जाता है कि इंद्र तृप्ति मत कीजिए। क्योंकि ये करके आप अपना अहित कर रहे हैं। कल एक शब्द आएगा, अगर श्री राम स्वामी चेंज नहीं होता है, थोड़ा-सा उसको एडजस्ट करना है।
देखिए उसको है ना बहुत कंसाइज़ बनाना पड़ता है सो दैट इम्पैक्ट एकदम अच्छे से अच्छा अनुभव हो। परंतु कल अगर वो आएगा तो अंग्रेजी में ऐसे ही है ज़हर, पॉइज़न सॉरी अंग्रेजी में पॉइज़न, हिंदी में ज़हर लिखा रहेगा, ज़हर, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अपने जीवन को ज़हर कर रहे हैं। हम लोग अपने जीवन में ज़हर डाल रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति मत कीजिए, ज़हर बन जाएगा। बुद्धि मत लगाइए, ज़हर बन जाएगा। ज़हर कोई पा ले तो ये शरीर त्यागना पड़ेगा। ये ज़हर तो ऐसा ज़हर है, स्वतंत्रता वाला ज़हर। ये ज़हर ऐसा ज़हर है, एक बार बस पा लीजिए, उसके बाद 84 लाख योनियों का भी कष्ट झेलेंगे कि उससे भी अधिक, वो पता नहीं। एक बार बस वो ज़हर पाइए। बहुत खतरनाक है ना? ये बहुत खतरनाक है, तो ये मत पाइए, है ना? स्वतंत्रता मत रखिए, कृष्णा के कहे अनुसार चलिए। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। राजा पुरंजन का यह दृष्टांत जो यहाँ प्रामाणिक रूप से वर्णित है, मैंने अपने गुरु से सुना था और यह आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। यदि कोई इस दृष्टांत के उद्देश्य को समझ सकता है, तो वह निश्चित ही शारीरिक अभिमान से मुक्त हो जाएगा और मृत्यु के बाद के जीवन को स्पष्ट रूप से समझेगा। यद्यपि कोई नहीं समझ सकता कि आत्मा का संक्रमण वास्तव में क्या है, वह इस वर्णन का अध्ययन करके इसे पूर्ण रूप से समझ सकता है। तात्पर्य: स्त्रियां शब्द, जिसका अर्थ है पत्नी के साथ, महत्वपूर्ण है। नर और मादा का साथ रहना भौतिक अस्तित्व का सार और सार है। इस भौतिक संसार में नर और मादा के बीच आकर्षण अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। जीवन की सभी प्रजातियों में नर और मादा के बीच आकर्षण अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। मिलने-जुलने का वही सिद्धांत मानव समाज में भी है, परंतु एक निश्चित रूप में है। भौतिक अस्तित्व का अर्थ है नर और मादा के रूप में साथ रहना और एक दूसरे से आकर्षित होना। तथापि जब कोई आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेता है, तो विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ऐसे आकर्षण से कोई इस भौतिक संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। यह हृदय में एक गाँठ है। हरे कृष्णा गुरु जी। भागवतम कठिन, हृदय में 5.5.8। एक कठिन गाँठ है। जी गुरु जी। हर कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित होकर इस भौतिक संसार में आता है और इंद्रिय तृप्ति की कठिन गांठ नर और मादा के बीच आकर्षण है। इस आकर्षण से कोई भौतिक संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। ग्रह क्षेत्र सुत आप्त वित्त के संदर्भ में अर्थात घर भूमि संतान मित्र धन इत्यादि। इस प्रकार कोई मैं और मेरा के शारीरिक अभिमान में उलझ जाता है। तथापि यदि कोई राजा पुरंजन की कहानी को समझता है और समझता है कि कैसे यौन आकर्षण से पुरंजन अपने अगले जीवन में एक स्त्री बन गया, वह संक्रमण की प्रक्रिया को भी समझेगा। शेष टिप्पणी: विजय ध्वज तीर्थ के अनुसार, जो मध्वाचार्य संप्रदाय से हैं, निम्नलिखित श्लोकों में से पहले दो इस अध्याय के श्लोक 45 के बाद आते हैं और शेष दो श्लोक 79 के बाद आते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये अध्याय ऑलमोस्ट समापन की ओर है ना? और कुछ और बातें हैं, थोड़ी-सी बात है, वो समझ लेंगे। देखिए इस जगत में आए हैं, तो इस जगत में तथाकथित रूप से पुरुष और स्त्री है। तथाकथित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में हम सब स्त्री हैं। हम सबको एक कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हैं, इस जगत में हम लोग पुरुष और स्त्री दिखाई देते हैं। परंतु ये जो पुरुष और स्त्री हैं,
दोनों ही, चाहे आप पुरुष हो या तो ऐसे बोलूँ, चाहे आप अपने आप को पुरुष जानते हो या स्त्री जानते हो। हुँ, दोनों ही अवस्था में आप संघर्ष कर भी रहे हैं और संघर्ष करा भी रहे हैं। देखिए, एक स्त्री का देखें, एक स्त्री क्या है? स्त्री आकर्षित करती है, पुरुष आकर्षित होता है। ओके, तो स्त्री आकर्षित करके क्या कष्टों में नहीं है? क्या वो अनवांटेड लोगों को आकर्षित नहीं कर लेती है? क्या वो अपने स्वयं के इस व्यवहार से, इस आचरण से प्रसन्न है? नहीं है। स्त्री स्वयं से भी प्रसन्न नहीं है। क्या पुरुष प्रसन्न है? अपने व्यवहार से प्रसन्न है कि वो आकर्षित हो जाते हैं। वो गलत स्त्री के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं। क्या वो प्रसन्न है? चीटर-चीटर की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। कोई ठग रहा है, ठगा रहा है, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। कोई अपूर्ण इंद्रियों का वो तो बात ही नहीं कर रहा। कोई गलती करेगा वो सब तो बात ही नहीं कर रहा। वो सब तो छोड़िए, वो सब तो है ही है। परंतु मात्र ये आकर्षण करके क्या कोई प्रसन्न है? इस जगत में आने के बाद कोई प्रसन्न है? कोई स्त्री बनकर के प्रसन्न है? कोई पुरुष बनकर के प्रसन्न है? किसी भी स्थिति में कोई प्रसन्न है? किसी प्रकार की यहाँ पे कोई प्रसन्नता है क्या? बस कष्ट है, बस कष्ट है। स्त्री स्वयं के कष्टों से जा रही है, पुरुष स्वयं के कष्टों से जा रहे हैं, दोनों कष्ट में हैं और इसी को हैप्पी लाइफ हैं, हैप्पी लाइफ। व्हाट इज हैप्पी इन दिस लाइफ? यहाँ पे खुश होने का है ही क्या? ये तो बहुत बेसिक है, ये तो प्रकृति का जननी, ये तो इस भौतिक प्रकृति का केंद्र बिंदु है। अगर पुरुष स्त्री से आकर्षित ना हो, स्त्री पुरुष से आकर्षित ना हो, हैं? तो इस भौतिक जगत अस्तित्व में नहीं रहेगा। परंतु क्या ये आकर्षण से कोई भी प्रसन्न है? सोच के देखिए, कोई नहीं बात करता होगा ये सारे विषयों पे। हमारे शास्त्र बात करते हैं। अब अनुभव कीजिए कि कितना झूठा जीवन जी रहे हैं आप। हम लोग जो इस जगत में प्रेम पाना चाहते हैं, देखिए एक बात मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ क्या है, ये स्त्री और पुरुष के यौन आकर्षण पे ही सीमित रह जाता है? नहीं, नहीं। क्या संबंध मतलब यौन संबंध ही होता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत तरह का विकार है। जैसे हम लोगों में कैसा है, ये सूक्ष्म शरीर के बारे में कितनी बातें की है ना? सूक्ष्म शरीर के कारण जैसे क्या है, बहुत लोग कंफर्ट ढूँढना चाहता है, शांति या फिर संतुष्टि या फिर दिलासा ही पाना चाहता है। जैसे क्या है, सपोज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ।
एक बच्चा बड़ा हो जाता है ना और वो संघर्ष कर रहा है, ठीक है? बच्चा बड़ा हो गया, स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है, असफलता मिल रही है। और पत्नी इस पति को बहुत सारी बातें बोल रही है। हुँ? ऐसा अनुभव कहीं पे कोई सीन याद आता है? बच्चा बड़ा हो गया या बच्ची बड़ी हो गई और ठीक उल्टा कर दीजिए। मैं पुरुष के बोल रहा हूँ, आप स्त्री के लिए भी कर दीजिए, सेम होगा। क्या? बड़ा हो गया, अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है या कुछ भी कोई अच्छे से नहीं कर पा रहा है। अब वो संघर्ष कर रहा है, पत्नी उसको चैस्टाइज़ कर रही है। वो माँ के पास जा रहा है। माँ के पास क्या चाहता है? बस दिलासा ही चाहता है। किसी तरीके से माँ उसे गले लगा करके थपकी लगा दे, वो उसी में प्रसन्न हो जाता है। उसी में उसको देखिए क्या है सब सब कोई भक्ति करे, ये आवश्यक तो नहीं है। सब कोई भक्त अंदर से, हृदय से भगवान को जानता है वो बात सही है। परंतु भक्ति करे ये आवश्यक नहीं है। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। सही बात है नहीं है? मैं और एक्सट्रीम केस लेकर के बताता हूँ। जो लोग डिप्रेशन में या सुसाइड करने वाले हों, उनको मात्र कोई सुन ले, उनको मात्र कोई सांत्वना दे दे तो वो सुसाइड नहीं करे। सही बात है ना? कोई सुनने वाला तो हो। अरे काम हम कर लेंगे, सुनने वाला तो हो। है ना? सही बात है। हुँ, अनुभव कर रहा है, हैं? तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं। 1-2 इमोशन नहीं होता, बहुत सारे इमोशन होते हैं। अब क्या है वो सारे इमोशन के कारण हमारा विभिन्न लोगों से संबंध बन रहा है। जो हमारे इमोशन हैं उसके कारण हम और बद्ध बनते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी सपोज़ कीजिए आप कोई एक वीक पॉइंट पे हैं। हुँ, बहुत ही हृदय क्षुब्ध है, टूटा हुआ है। अब कोई भी आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, संबंधी आ जाता है, कोई जानकार आ जाता है, कोई मित्र आ जाता है, कोई भी आ जाता है, रोड पे मिल जाता है और आप फूट-फूट के भी रो देते हैं। सपोज़ कीजिए। अब क्या हुआ, जिसके सामने बस रो करके बता दिया, मात्र ये बता देने से हमारा संबंध उससे अपने आप बढ़ गया, येस नो? ऐसे वो संबंध नहीं था, क्योंकि हमने फूट-फूट करके अपना दुखड़ा बता दिया, उससे हमारा संबंध बढ़ गया। समझ में आ रहा है? समझ में सभी को आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा हो? हैं? हमने बस अपना दुखड़ा बता दिया। हैं? हमने बस अपना दुखड़ा बता दिया। ऋचा माता जी समझ में आ रहा है? हैं? नहीं का मतलब नो? ओके। माता जी अलग लीग में। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए 5 मिनट 7 मिनट दीजिए। है ना? हाँ, जानते हैं। अगर सपोज़ कीजिए हमको कोई दुःख हो रहा है ना? हमको कोई आते-जाते कोई मित्र दिख गया, कोई पुराना 20 साल पुराना, 10 साल पुराना। अब 10 साल पुराना है, हमको याद भी नहीं था, चेहरा देखे तो याद आ गया। परंतु क्या है हम उसको देख लिए। अब क्या है सपोज़ कीजिए हमको है ना किसी स्त्री ने हमको धोखा दिया, है ना? हमको स्त्री ने धोखा दिया। एग्ज़ाम्पल एकदम ऐसा होना चाहिए कि एकदम जुड़ जाए। स्त्री ने हमको धोखा दिया और 10 साल पुराना मित्र। अब वो जानता है, वो मित्र मेरे को जानता था। हमको उसपे थोड़ा-सा भरोसा था, पर अब मेरे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता था। 10 साल से तो मिले नहीं हैं, बात नहीं किया, जानते नहीं हैं, अचानक से मिला। अब क्या हुआ हमको रोना आ गया। देख ना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ।
हमने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। हम रोने लग गए। एक बात बताइए, ये सारी बात हमको उससे करने के बाद, पहले जो संबंध था वो तो हम भूल गए थे, 10 साल पुराना जो संबंध था वो तो भूल गए थे। पर अब वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध बन गया कि नहीं बन गया? हम अपने आप को उससे और संबंध जोड़ लिए, नहीं जोड़ लिए? और इसके कारण हम और बद्ध हो गए कि नहीं हो गए? अब वो अपना विकार बताएगा। हम उसकी समस्या में डूबे रहेंगे, वो हमारी समस्या में डूबे रहेगा। प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानिए, ये ऐसे ही होता है। बुरा मत मानिए। इसमें मालूम है एक चीज़ और होती है कि ये सब कुछ करते-करते है ना, हम अपना अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम कुछ और ही बन जाते हैं। क्योंकि वो अपना परेशानी बता रहा है, सपोज़ करें हमने हमने कभी वैसा अनुभव नहीं किया, हम उसके अनुभवों से सीखने लग गए। ना तो हमको सीखने की आवश्यकता थी, ना हमको बात करने की आवश्यकता थी, ना हमको बद्ध बनने की आवश्यकता। मात्र हम किसी से बात कर लें, तो भी हम बद्ध बन जाते हैं। हुँ? आप लोगों ने वो श्रीराम स्वामी सुना होगा। हाँ, आप लोगों ने वो श्रीराम स्वामी सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या? मात्र किसी को देखने से, सुनने से, बात करने से। हैं? पढ़ा था? हैं? हम अपना संबंध उससे जोड़ने लग जाते हैं, है ना? बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक और यही बात आपने वहाँ पे भी सुनी हो, क्लास में बोला गया था, जब तक आपका निर्धारित कर्तव्य ना हो, सबसे मिलना-जुलना कम कीजिए। है ना? निर्धारित कर्तव्य हो तो निर्धारित कर्तव्य तो करना है, बाकी अपना संबंध भौतिक जगत से, भौतिक लोगों से, भौतिक संबंधियों से कम कीजिए। ठीक? क्यों आप अपना बिना मतलब का सूक्ष्म शरीर बढ़ा रहे हैं? देखिए संबंध बनाना चाहिए, परंतु बनाना कब चाहिए? जब ज्ञान में स्थित हो। जब पूर्ण रूप से गुरु के प्रति आश्रित, अब जहाँ जाना है जाओ, जो करना करो, परंतु गुरु की बातों को भूलना नहीं, कृष्णा की बातों को भूलना नहीं। अब जब हम लोग चौबीसों घंटे कृष्णा की बातों को याद नहीं रख पाते, हम लोगों को अपना इंटरैक्शन कम करना चाहिए क्योंकि नहीं तो हम माया का संग करेंगे। हुँ, और आप तो जानते ही हैं मायावादी भाष्य सुनिले, क्या होता है? हैं? मायावादी भाष्य सुनिले, क्या होता है? हय सर्वनाश, हय सर्वनाश। बस विनाश नहीं, सर्व, सर्व, सर्व विनाश, हैं? सब कुछ, विनाश नहीं, सब, सब जितना है, क्या है? सब बर्बाद कर देंगे, सब खराब कर देंगे। हुँ, सोच के देखिए, हम लोग कितना संग करते हैं ना, कितने लोगों का संग करते हैं। कृपया करके संग सीमित कीजिए, है ना? जितना आवश्यकता है उतना तो कीजिए, निर्धारित कर्तव्य आपको करवाता है, बिल्कुल कीजिए, परंतु अनावश्यक संग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वंशकारोऽप्यश्च कृपा सि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिः च कृपासिन्धुभिरेव कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर श्वेता स्वामी जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामा शायद श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय 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 वृंदामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की
जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण गुरु जी हरे हरे कृष्णा गुरु जी हरे हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। अनम्यूट करके पूछ लीजिए, बाकी अभी मैं चैट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, और किन्हीं की जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए। मेरे को लगता है बस ऋचा माता जी की कुछ कुछ बातें थी, पढ़ लेते हैं। दो जगह माता जी ने कुछ बोला था। अगर अभक्त परिवार वाले भक्त फैमिली का चिंतन करें तो क्या वो भी आसक्त बनना ही है? अभक्त परिवार वाले भक्त फैमिली मेंबर का चिंतन करें। देखिए, अगर चिंतन करते हुए ये भी चिंतन कर रहे हैं कि मेरा मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है वो भक्त है, ठीक है? तो ये आसक्त नहीं, ये तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की बात है। अगर आप किसी का भी चिंतन कर रहे हैं, परंतु उसका संबंध कृष्णा से जानते हैं। आपको कृष्णा के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कृष्णा भगवान है और बस इसलिए चिंतन करते हैं। सपोज़ करें आपका कोई मित्र है और आपका चिंतन बस इसलिए करता है, बोले कि वो तो हमेशा कृष्णा, कृष्णा करती है। पर आपका चिंतन कर रहा है। तो ये एक्चुअली में इनडायरेक्टली कृष्णा का चिंतन कर रहा है। गुरु रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कृष्णा के। तो गुरु का चिंतन करते हैं, तो हम कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। अगर गुरु को कृष्णा के ही संबंध में आप जानते हैं और कोई संबंध नहीं है, तो आप कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं। है ना? तो ये उनके लिए मार्ग है, भक्ति करने का ही मार्ग है। अगर फैमिली मेंबर हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अगर सपोज़ करें किसी का फैमिली मेंबर है और बोलता है देखो तुम तो हमेशा भक्ति-भक्ति करते रहते हो, हमको ये सब से मतलब नहीं है। ओके? बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव बोल दिया। परंतु वो आपका चिंतन करते रहते हैं और किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। तो ये एक्चुअली में उनकी भक्ति करना यही है। इससे अधिक वो भक्ति अभी नहीं कर पाएँगे। ठीक है? अगर वो आपके प्रति दुर्भावना कम कर दें, तो धीरे-धीरे क्या होगा? धीरे-धीरे वो भक्ति करने लगेंगे। है ना? दुर्भावना कम करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। ठीक है? ओके, यस। इससे सूक्ष्म शरीर और बड़ा हो गया। इससे सूक्ष्म शरीर और बड़ा हो गया। हाँ, ये माताजी किस कॉन्टेक्स्ट में था? मेरे को याद नहीं आ रहा है। प्लीज़ बता दीजिएगा। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? ओके। हरे कृष्णा, इफ समवन इज ओल्ड एट होम एंड आर्य समाजी, नॉट वैष्णव। देखिए, हमको कोई मतलब नहीं है वो आर्य समाजी हो, वैष्णव हो। हमको उनसे थोड़ी ना मतलब है, हमको अपने आप से मतलब है। और हमको उनके साथ क्या कृत्य कर रहे हैं, हमारा उनके साथ क्या संबंध है। हाँ, देखिए हम अपने लिए उत्तरदायी हैं, उनके लिए उत्तरदायी नहीं है। हमको वैष्णव एसोसिएशन करना है, प्रॉब्लम उनके साथ थोड़ी ना। अगर हम उनको देखें तो हम उनके प्रति बस ऐसा ही भाव रख सकते हैं कि देखिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हम दूसरे को नीचा नहीं देखते। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझिए पहले। आगे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, पर पहले ये बात समझिए। हम कभी किसी को नीचा नहीं देखेंगे। हाँ, पर अगर नॉन डिवोटी है तो गलत है। किस लिए? क्योंकि वो खुद संघर्ष कर रहा है। ठीक है? नॉन डिवोटी स्वयं संघर्ष कर रहा है, उसलिए हम नीचे जाना है। अगर कोई स्ट्रगल करता रहेगा तो उसको ऊँचा जानिएगा, नीचे जानेंगे, इसलिए नीचे जाओ। ठीक? तो हम पहले तो नीचा नहीं जानते। ना, आपने लिखा नहीं है बट कुछ है, ठीक है? इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। कि हम कभी भी कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, हम उनको नीचा नहीं जानते। हाँ, अगर संघर्ष कर रहे हैं तो उसलिए नीचे, संघर्ष कर रहे हैं उसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है।
कॉलिंग देम व्हाट वन शुड डू। व्हाट वन शुड डू, कृष्णा के बारे में बताइए, कृष्णा के प्रेम के बारे में बताइए, कृष्णा के प्रसाद के बारे में बताइए और क्या बात कीजिएगा बताइए। आप उनसे कुछ भी बात कीजिएगा, कोई भी ओल्ड एज होम में है? उसमें क्या बात कीजिएगा? देखिए, हम लोगों का हित बस यही कर सकते हैं, हम कृष्णा के बारे में बताएँ और लोगों का अहित यही कर सकते हैं, कृष्णा के बारे में ना बताएँ, ठीक है? एंड कॉलिंग देम व्हाट वन शुड डू एंड दे ईट अनियन आल्सो। देखिए, अनियन तो छोटी बात है, लोग मांस भी खाते हैं। इम्पोर्टेंट अनियन और मांस भी नहीं है, समझिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कृष्णा के प्रति आकर्षण होना चाहिए, कृष्णा की बातों का पालन करना चाहिए और जो कृष्णा की बातों का पालन नहीं करेगा, वो बड़ा संघर्ष में ही रहेगा। हम अनियन, गार्लिक या नॉन-वेज क्यों छोड़ते हैं? क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हम कृष्णा की बातों का पालन करते रहते हैं। कृष्णा प्रसन्न नहीं होते हैं, वो प्राप्त नहीं करते हैं। जो कृष्णा नहीं खाएँगे, वो हम नहीं खाएँगे। हमारा बेसिक रीज़न ये है। हम लोग ऐसे देखिए, उल्टा भी चल सकते हैं ना। हाँ, उल्टा भी चल सकते हैं ना। हम दही कैसे खा लेते हैं? दही में तो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया तो नहीं खाया जाता। हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं और अपनी बुद्धि के लिए नहीं करते। हमारी बुद्धि में तो बहुत कुछ आ जाएगा और बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, हैं? कृष्णा दही खाते हैं, तो हम दही खाएँगे। कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे, तो हम नहीं हम वो कार्य नहीं करेंगे। कृष्णा ये खा लेंगे, तो हम वो खा लेंगे, है ना? ये बताएगा कौन? शास्त्र बताएँगे, ठीक। तो अनियन गार्लिक तो ठीक है। एंड आल्सो और वेडिंग ऑफ नेफ्यू, नीस एंड क्लोज़ रिलेटिव आल्सो। क्लोज़ रिलेटिव ये हैं, हमारे लिए क्लोज़ रिलेटिव कृष्णा है। देखिए, यही अंतर है। हम इनको मैं समझ रहा हूँ आपके हृदय का भाव ये नहीं है कि आप इनको क्लोज़ रिलेटिव जाने, परंतु आप क्लोज़ रिलेटिव बोलते भी हैं, तब भी गड़बड़ है। अनुभव करना तो दूर की बात है। जब मुँह से निकल भी गया, तब भी गड़बड़ है। ये क्लोज़ रिलेटिव नहीं है, फैमिली मेंबर है ना? भौतिक जगत का फैमिली मेंबर है। क्लोज़ क्या है? क्लोज़ तो हम कृष्णा के हैं। वो कहाँ से क्लोज़ हो गए हमारे? और अगर वो क्लोज़ हो गए, तो कृष्णा क्लोज़ नहीं है। ठीक है? तो अ, को मेरे को प्रश्न समझ में ही नहीं आया। ठीक है। पहले मेरे को लगता है 2 प्रश्न हैं। पहला तो समझ में नहीं आया। समवन इज़ ओल्ड एट ओल्ड होम, आर्य समाजी, नॉट वैष्णव, कॉलिंग देम और व्हाट वन शुड डू, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो कृष्णा के बारे में बात करना चाहिए। और अटेंडिंग वेडिंग ऑफ नेफ्यू। देखिए, अगर लोग आप तो शादी की बात बोल रहे हैं, मैं तो साफ-साफ बोल रहा हूँ, शादी में जाइएगा, ठीक है? मैं भक्तों की परेशानी बता रहा हूँ। इनफैक्ट चलिए मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ। ये ऑनेस्टली मतलब मैं कोट नहीं करना चाहता था, पर इसको कोट ही कर देते हैं। आज आज कहीं पे जाना हुआ, वहाँ पे कृष्णा की कहीं पे लीला हुई है, वो स्थान पे गए, वहाँ पे ऋचा माता जी और राशि बिटिया भी थे। वहाँ पे क्या, एक तो किसी गाइड ने, टूरिस्ट गाइड ने कुछ तो अनर्गल बातें बोली, बकवास सी। ऋचा माता जी ने कोट किया था 5 पीएम वाली क्लास में। कुछ तो अनर्गल सी बात बोली थी, कृष्णा तो हमको भगवान समझते हैं। नहीं, हम तो कृष्णा को भगवान समझते हैं, पर भगवान हमको हम तो कृष्णा को भगवान समझते हैं, पर कृष्णा हम हमको भगवान मानते हैं। कुछ तो ऐसा बकवास सा, बहुत ही अनर्गल, बहुत ही, अगर मैं बोलूँ तो घटिया बातें की। एक तो ये था, दूसरा बात मालूम है क्या? और ये मतलब ये कोई उनका अनुभव या मेरा अनुभव नहीं है, सबका अनुभव, हम तीनों का अनुभव। बाकी लोग भी अनुभव तो कर ही रहे थे। जिस स्थान पे गए, वहाँ पे बहुत शोर-शराबा चल रहा था। भक्ति के नाम पे कुछ भी चल रहा था। दे वर वेरी अनकम्फर्टेबल, उनको बहुत बुरा लग रहा था। मुझे भी। आप लोग जानते हैं
मैंने क्लास में बात की हुई है, यहाँ पे शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बस चिंतन होना चाहिए। यहाँ पे हृदय से भगवान का नाम पुकारना चाहिए। आप सोच के देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे और एक्चुअली में भक्तों का हृदय यही होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे बहुत सारे संत बैठे हुए हैं। हर एक कोने में कहीं न कहीं कोई संत बैठा हुआ है, तो आप शोर कर रहे हैं तो उनके प्रति अपराध नहीं कर रहे हैं क्या? एक हॉर्न भी बजा, उनको दिक्कत नहीं हुई, उनको असुविधा नहीं हुई। आप सोच के देखिए, भौतिकवादियों के बीच में जा रहे हैं, वो कौन से विषय के बारे में बात करेंगे? हमको उनसे कोई द्वेष नहीं है, परंतु वो कौन से विषय के बारे में बात करेंगे? बोलेंगे बॉलीवुड एक्टर, बात करेंगे पॉलिटिशियन, बात करेंगे इंद्र तृप्ति और क्या विषय होगा उनका बात करने का? क्या हम उनके बीच में अपने आप को फिट कर पाएँगे? सभी को एक्चुअली में देखा होगा, हैं? सभी ने देखा होगा। हम लोग अपने आप को फिट देख पाते हैं? हैं? अनफिट के लिए यू लिखिए, यू। हम अपने आप को अनफिट देखते हैं, हैं? हमको लगता है हम पता नहीं कहाँ पे आ गए, क्यों आ गए? यस, बाकी लोगों को लगता है, नहीं लगता? हैं? फिट लगता है तो फिट लिख दीजिए, एफ, हैं? अनफिट या यू या एफ, हैं? अपने आप को क्या दिखता है? वहाँ पे जाकर के देखते हैं, पता नहीं हम तो गलत लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे संबंध तोड़ दें। हम ये बात स्वीकारें कि देखो उन लोगों को वो अच्छा लग रहा है जो कि एक्चुअली में पतन का कारण है, गंदगी का कारण है, कष्टों का कारण है। वो संघर्ष कर रहे हैं, हम उसमें प्रसन्न हो सकते हैं। दूसरे को संघर्ष में देख कर के हम प्रसन्न होंगे। अरे वो मूर्ख होगा, उसको नहीं समझ में आ रहा है। वो शोर-शराबा कोई भक्ति समझ रहा है, होगा। वो शोर-शराबा कोई आनंद समझ रहा है, होगा। हम लोग अक्सर बात करते हैं, शादी होती है, तो शादी जिसकी होती है, वो बैंड बजाता है, बजवाता है और एक बार शादी हो जाए, तो जीवन भर उसकी बैंड बजती है ना? एक बार शादी होने के बाद जीवन भर उसकी बैंड बजती है। अरे इतना शोर-शराबा करके क्यों क्या कर रहे हो? हैं? करो, ठीक है। अगर तुमको इंद्र तृप्ति भी करना है, कर लो। एक बात बताइए, किसी की शादी हो रही है, ठीक है? बाकी लोगों को कष्ट क्यों है? कोई बैंड बाजा करता है ना, क्यों करे? क्यों होना चाहिए? किसी की शादी हो रही है, शोर-शराबा क्यों होना चाहिए? अब सच बताइए, ऐसा कोई शादी हो सकता है जिसमें यही सब ना हो? एक शादी हो रही है जहाँ पे दिखावा नहीं है, शोर-शराबा नहीं है, हैं? गलत काम नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा कोई होगा? अभी तक बैंड बज रहा है। बताइए, तो क्या हम अपने आप को फिट पाएँगे वहाँ पे? यही बोलेंगे पता नहीं ठीक। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर जाना है तो चले जाइए। जल्दी से दौड़ करके आ जाइएगा। बच करके, संभल करके आ जाइए। ठीक है। एंड दोज़ रिलेटिव्स हेल्प्ड इन अपब्रिंगिंग द चाइल्ड आल्सो दैट केस व्हाट इज़ टू बी डन। देखिए माताजी, कोई किसी की मदद ना किया है, ना कर सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, माध्यम बन जाते हैं। कोई किसी का मदद नहीं किया है। हैं? कान में ईयर प्लग्स पहन करके जाइएगा। हम लोग यही करते हैं। है ना? कहीं पे शोर-शराबा हो तो ईयर प्लग पहन करके जाओ। अब उससे भी बहुत ज़्यादा तो राहत नहीं होता है, बट बहुत मतलब आधा तो हो ही जाता है, वो भी बहुत है। नहीं से तो कुछ थोड़ा-सा ही अच्छा है। रिलेटिव्स कोई भी रिलेटिव किसी का मदद नहीं कर पाता। देखिए, सब कोई अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है और सभी को अपना कार्य करना ही है। उनने अपना निर्धारित कर्तव्य किया, आप अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए। सर्वोच्च कर्तव्य यही है कि कृष्णा के बारे में बताइए। सर्वोच्च कर्तव्य यही है कि उनको कृष्णा के प्रति जागृत कीजिए। आप क्या किसी के पास चले जाएँ, कोई भी कहीं पे चला जाए, तो क्या वो कष्टों से निकल जाएगा? आप अगर किसी संबंधी के शादी में चले जाइए, कोई भी
कुछ भी हो रहा है, उत्सव में चले जाइए, तो क्या वो कष्टों से निकल जाएगा? शादी में जाने से हो क्या जाता है? लोग बोलते हैं आप आशीर्वाद देने आना, बोलते हैं ना, आशीर्वाद तो कृष्णा देते हैं, आप कृष्णा नाम क्यों नहीं जपते हैं? मैं बोलूँगा तो बड़ा अटपटा सा लगेगा और दिक्कत भी होगा। आप शादी में जाइएगा, वहाँ पे नाम जप कीजिएगा। एक्चुअली में वही मदद करेगा। आप नाम जप करने लगेगा ना, सब भाग जाएगा, बोलेगा पता नहीं कहाँ से आई, यहाँ पे भी नाम जप कर रही है ना? ये साधु कहाँ से आ गया? पर एक्चुअली में वो कृष्ण ही मदद करेंगे, हैं? इन्वेलप देने जाते हैं। आजकल इन्वेलप देने जाते हैं, क्या करें? ओके, चलिए। हुँ, क्या मानसिकता शांति प्रभावित हो जाती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसीलिए तो बोलते हैं, कहाँ आनंद मिलेगा? हैं, अनफिट पाइएगा, आनंद कहाँ मिलेगा? चलिए, बाकी जिज्ञासा आए, अच्छा है। हाँ, हाँ, परंतु शुद्ध समझिए, थोड़ा-सा कष्ट होगा, शुद्ध को स्वीकारिए और जानते रहिए कैसे निकलना है। देखिए, कभी भी हम ये नहीं चाहते कि सब कोई अपना संबंध सभी से तोड़ ले। नहीं, नहीं, नहीं। अपना संबंध कृष्णा से जोड़िए और कृष्णा जैसा चाहें, कृष्णा जैसा बोले वैसा करें, क्योंकि सच्चा संबंध तो कृष्णा से है। कृष्णा के अनुरूप नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि संबंध तोड़ लीजिए या फिर बोलिए कि हम इंटरेस्टेड नहीं है आने में। जाना है तो जाइए, परंतु कृष्णा को छोड़ कर के मत जाइएगा। बोलना बहुत आसान होता है कि हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, परंतु आप जब भौतिक संगीतों में डूबे रहेंगे, जब भौतिक संबंधों में डूबे रहेंगे, भौतिक लोगों के बीच में रहेंगे, तो कृष्णा को याद कर पाएँगे क्या? बस दिखावा करेंगे, है ना? दिखावा करेंगे, हम कृष्णा को याद करते नहीं। कृष्णा कभी ऐसे प्रसन्न नहीं होते। कृष्णा प्रसन्न होता है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव। और उसका उल्टा भी सही है। जब-जब आप किसी से आसक्ति करेंगे, कृष्णा का संबंध तोड़ेंगे, तो कृष्णा से संबंध आप वो बाकी लोगों से जो आसक्ति है, वो आपको दर्द देगा। ओके, एनीवेज़ चलिए कंटिन्यू करते हैं। डज़ एक्जिस्टेंस ऑफ मनी ब्रिंग डिसीट एंड बिट्रेयल? बिल्कुल सही बात है, इस भौतिक जगत में। और डज़ इट डिपेंड अपॉन गुनाज़ एंड एक्जिस्टेंस ऑफ मनी? अ, ऑफ मनी डज़ नॉट मैटर। ये क्या है? एंड एक्जिस्टेंस ऑफ मनी डज़ नॉट मैटर, ओके। जैसे ही पैसा आएगा, वैसे ही धोखा और डिसीट को क्या बोलेंगे? छल। छल और धोखा मिलेगा क्या? बिल्कुल सही बात। इस भौतिक जगत में ऐसे ही होता है। पैसे के साथ ये दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है? परंतु आती तो है, परंतु उसको मानेंगे जैसे इट्स लाइक कोई आपके घर पे आ गया है, आ तो गया है, पर आप क्या एंट्री देंगे क्या? वो आपके गुण पे डिपेंड करेगा, हैं? आ तो गया है, पर आपको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, वो आपके गुण पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही धन आता है, वैसे ही छल, कपट, धोखा आ जाता है, ठीक है? पर आपके अगर गुण शुद्ध हैं आपके अगर गुण शुद्ध हैं, तो इन सब का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पास बहुत धन आया था, तो क्या हो गया? और मूर्खों के पास बहुत कम धन होता है, उसी में नाचने लग जाते हैं। उसी में गलत काम करने लग जाते हैं। हैं? इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद खुद बोलते हैं ना, ₹10 के लिए लोग खून कर देता है, ₹5 के लिए खून कर देता है ना? कर देता है, ठीक है? तो हाँ, हाँ, कम धन में भी लोग पापी बन जाते हैं। पर देखिए क्या है, वो अपने गुण और कर्मों पे डिपेंड करेगा और अगर सावधान रहना और अगर गंदगी नहीं आने देना है, तो फिर शुद्ध वाणी सुनते रहिए, कृष्णा की बातें सुनते रहिए, कृष्णा के प्रति समर्पित रहिए, कृष्णा की बातों के अनुसार कार्य कीजिए, तो फिर कुछ बुरा नहीं होगा। हरे कृष्णा गुरु जी, आज की वाणी कोट क्या आप
प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे इफ यू सो विश, क्लियरली समझ में नहीं आया, स्पेशली सेकंड पैराग्राफ। ओके, चलिए, इसमें आज आज डिफिकल्ट नहीं था। कॉलिंग अस नॉट देम, कॉलिंग अस, ठीक है, वो तो समझ गया था माता जी। गुरुजी, अगर हमारे घर, ओके, ये कुछ और है। ओके, आज श्री राम वाणी, इनफैक्ट स्क्रीन भी दिखाए ना, प्रकृति की व्यवस्था। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ये है आज का श्री राम स्वामी। ओके, फलों को पकने, प्रकृति की क्या व्यवस्था है ये बताई जा रही थी। फलों को पकने में अपना ही समय लगता है, ठीक। हाँ, किसी को आम को पकने में, किसी को कितना पकने में टाइम लगता है, किसी को कितना पकने में समय लगता है, एक समय लगता है, एक निश्चित समय लगता है। ओके, यही प्रकृति की व्यवस्था है। एक्चुअली में अगर आप भक्तों के लिए भी देखें तो ये बात बिल्कुल सही है। भक्तों को दृढ़ होने के लिए एक निश्चित समय लगता है, वो अपना ही समय लगता है। ये यही प्रकृति है। परंतु गुरु चाहते हैं कि ये प्रकृति को छोटा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, पर कोई बात नहीं, चलिए। फलों को पकने में अपना ही समय लगता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। आपको फल तभी तोड़ना चाहिए जब वह पक गया। पेड़ में जब फल पक गया हो तभी तोड़ना चाहिए, उससे पहले भी नहीं तोड़ सकते, उससे बाद में नहीं तोड़ सकते, ना तो उससे पहले ना उसके बाद। ओके, ठीक है। आपको बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पक गया है? हाँ, बुद्धिमान होना चाहिए इसके लिए, हैं? अगर पक गया और नहीं तोड़ा तो फिर दिक्कत है, कच्चा है तोड़ लिया तो भी दिक्कत है। और समय पर फल तोड़ लेना चाहिए, अन्यथा यदि फल आपकी लापरवाही या मूर्खता के कारण खराब हो जाता है, हाँ, और सड़ जाता है तो शिकायत नहीं कीजिए। अगर आप लापरवाही से कुछ कार्य किए, है ना, और जब फल पका तब तो तोड़े नहीं, बाद में तोड़ रहे हैं, तो उसके कारण खराब हो जाएगा, फिर शिकायत मत कीजिए। फिर मत बोलिए प्रकृति खराब। फिर प्रकृति को क्रूर होने का दोष नहीं दीजिए, वह क्रूर नहीं है। ये मत बोलिए प्रकृति देखो, प्रकृति ने कितना बुरा कर दिया, हमारा फल सड़ गया। अरे फल को तो पकाया था, आपने तोड़ा क्यों नहीं? जब पक गया तभी तोड़ना है। ओके, इसी प्रकार हम सभी को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। हम सभी को, आपको, मुझको, सभी को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। हमेशा एक एक अच्छा समय दिया गया। हमने जो सीखा है उस पर कार्य करना चाहिए। अब सीखा है पर उस पे काम ही नहीं कर रहे। हमने भक्ति सीखी है, काम ही नहीं कर रहे। नाम जप सीखा है, काम ही नहीं कर रहे। आपको अवसर मिल रहा है, काम ही नहीं कर रहे। ठीक है? सेवा करना सीखा है, काम ही नहीं कर रहे। है ना? हम काम ही नहीं कर रहे। हमको उस पे काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। लेकिन अगर हम वास्तविकता से आंख मूंद कर केवल आकांक्षी बने रहेंगे और यह मान मान लेते हैं कि किसी ना किसी तरह कुछ अच्छा होगा, तो हमको कष्ट ही सहना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। ये कैसा है? आंख बंद कर लीजिए, भगवान हमसे भक्ति करवाना चाहेगा तो करवा लेगा, भगवान हमको रास्ता दिखाना चाहेगा तो दिखा लेगा, भगवान जैसा चाहेगा हम वैसा कर लेंगे। पागल, समझे? हमको तो पूरी व्यवस्था बना दिया भगवान, पर हम ही नहीं चल रहे। कार्य तो अब हमको करना है। फल पकने का समय आ गया, अभी हम तोड़ ही नहीं रहे, हम छोड़े हुए हैं, तो ठीक है, जब सड़ जाएगा फिर आगे। क्या होता है? इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अभी आपको अवसर मिल गया, हम बोले नहीं नहीं, हम बाद में इंद्रियों को नियंत्रित, बाद में इंद्रिय निष्क्रिय हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी। इंद्रिय को जो दमन करना है वो कर ही नहीं रहा आप। तो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व किया नहीं ना। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? इंद्रियां हमारी भड़कती है। सॉल्व क्या करना है? इंद्रियों को नियंत्रित करना है। माता जी लेफ्ट हो गए। ओके, तो उनकी एक और जिज्ञासा, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, हैं माता जी, हैं? आवाज आ रही है? प्रज्ञा माता जी, आवाज आ जी रही है? गुरुजी, अरे ओके, वो मैंने मोबाइल से भी कोई जॉइन बात कर नहीं, लिया। कोई बात नहीं। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब नियंत्रित हम कर नहीं रहे,
बूढ़े हो गए, बोले बूढ़े होकर के भक्ति करेंगे। उससे क्या होगा? इंद्रियाँ तो फिर निष्क्रिय हो जाएँगी। फिर इंद्रियाँ भड़केंगी नहीं। आपको शुद्ध अभी करना है, आप बोलते बुढ़ापे में। हम तो बोलते हैं कि अगर जवानी में भी इंद्रियों को शुद्ध कर रहा है, हो सकता है बच्चे में भी कुछ इच्छाएँ रही हो। जैसे बच्चे में चट, 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 चट कुछ भी चाटने का, खाने का इच्छा होता है ना? उस इंद्रियों को भी शुद्ध करना है। हमको वो इंद्रियों को भी शुद्ध करना है जो हमको दिखाई भी नहीं दे रही है। हमको उसको भी शुद्ध करना है। अब हम क्या? हम तो आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में देखा जाए फल सड़ जाएगा। उसके बाद मत बोलिएगा सड़ गया। ठीक है? गुरुजी अगर आंसर हुआ प्लीज़ बताइएगा, है ना? तो इंद्रियों को जब मौका मिल रहा है तभी कीजिए। जैसे मौका मिल रहा है तभी कीजिए, आगे नहीं, ठीक है? गुरुजी अगर हमारे घर इन-लॉज़ आए हैं, ओके ठीक है? और वो बोले कि हमें बिना अनियन गार्लिक का फूड नहीं पसंद है, तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ा मुश्किल है। देखिए उनसे निवेदन तो करना चाहिए, पर क्या कीजिए आधा-आधा बना कर के खिला दीजिए। आधा कभी बिना प्याज़ लहसुन का बनाइए, आधा प्याज़ लहसुन का बना दीजिए। कृष्णा को तो बिना प्याज़ लहसुन वाला ऑफ़र कीजिए ही कीजिए और अपने तो बिना प्याज़ लहसुन का ही खाइए। उनको प्याज़ लहसुन का खिलाइए, परंतु धीरे-धीरे ना कृष्णा प्रसाद भी चखाइए, है ना? कृष्णा प्रसाद पाएँगे तो धीरे-धीरे शुद्ध हो जाएँगे। ना चुपके से कृष्णा को ऑफ़र कीजिए और खिलाते रहिए, ठीक? थोड़ा-थोड़ा प्याज़ लहसुन का भी, है ना? मतलब देखिए किसी तरीके से ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा संघर्ष करें कि वो बात ही ना माने, हैं? आए हैं तो थोड़ा-थोड़ा भक्ति करना स्टार्ट करो। ठीक है, तुम तो भक्ति करना ही नहीं चाहते। हम कोई बात नहीं, आपको कृष्णा प्रसाद चखाते हैं, आप अपना भौतिक स्वाद चखते रहिए, पाप वाला भी अन्न खाते रहिए और हमारा प्रसाद भी पाइए, प्रसाद पाने से आप शुद्ध होएँगे। इट्स लाइक अ अ, डॉक्टर अपना दवाई भी दे रहा है और पेशेंट कुछ अपना बुराई भी कर रहा है, कोई बात नहीं। आप अगर अगर आप बोलेंगे कि बस मेरी ही दवाई लो, तो पेशेंट बोलेगा कि हमको दवाई लेनी नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी दवाई भी दीजिए, उसको थोड़ा बुरा-भूरा भी करने दीजिए, ठीक है? आई होप ये आंसर कर रहा। 4 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत नहीं क्लियर हो रहा है आज का। कौन-सा 4 सिद्धांत था? कौन-सा था? आज के 4 सिद्धांत कौन से थे? कोई भी प्लीज़ मदद करे, अनम्यूट करके बोल दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। यस, जल्दी बताइए। किन्हीं को कुछ समझ में आया? यस, नो? 4 सिद्धांत? नो, किसी को समझ में ही नहीं आया। जी, रेगुलेटरी प्रिंसिपल की बात कर रहे होंगे। कौन-सा प्रभु जी? और रेगुलेटरी प्रिंसिपल बाय प्रभुपाद। रेगुलेटरी ऋतु माता जी प्रिंसिपल क्यों नहीं ना बोल क्या? रही? मास ईटिंग, इल्लीगल सेक्स, ड्रग्स वगैरह। हाँ, हाँ, बट वो उनकी नहीं पूछ रही हैं। अच्छा, अच्छा। ऋतु माता जी कुछ और है, प्लीज़ पूछिए ना, एक बार और प्लीज़ पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आंसर करूँगा। थोड़ा-सा लेट हो रहा है, मैं आंसर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, यस। खुशहाल जीवन जीने के लिए जो 4 सिद्धांत है प्रभु, जिसमें जो पहला सिद्धांत है कि दूसरे फ़ायदा ना उठाएँ, इस बात का ध्यान देना है क्षमा करने से पहले। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो मेरा फ़ायदा बाद में उठाएगा कि नहीं? अच्छा, वो आज का नहीं है माता जी, वो कल का भी नहीं है, परसों का भी नहीं है। अच्छा, तरसों का है। अच्छा। क्षमा करें। देखिए, क्षमा करना है, हमको क्षमा करना है, पर क्षमा करते हुए हमको एक बात का ध्यान देना है। जैसे क्या हुआ कि कोई कोई आया है ना? मैं एक काम करता हूँ, मैं वो अच्छा भी शेयर कर देता हूँ, ताकि सब कोई कोरिलेट कर पाए। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये रहा, ठीक है। ओके, सो ये पॉइंट नंबर 1 पे और मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करता हूँ, है ना? तो इसमें बताया गया था क्षमा कीजिए पर ऐसा कीजिए कि कोई दूसरा लाभ भी ना उठाए। देखिए, क्षमा हमको कैसे करना है?
क्षमा हमको इस प्रकार से करना है जैसे सपोज़ करें कोई ऑटो वाले ने गड़बड़ किया, अब वो माफ़ी माँग रहा है, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, है ना? अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 विकल्प होता है, हम उसके बारे में चिंतन करते रहें, हुँ? अगर चिंतन कर रहे हैं, तो हम कृष्णा का चिंतन थोड़ी ना कर रहे हैं, समझ रहे? फॉरगिव जब तक नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक उससे बंधे रहेंगे। परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई परिवार वाला, रिश्तेदार है, या कोई ऑफ़िस वाला है, जिससे हमारा डेली इंटरैक्शन होता है, किसी से वन टाइम इंटरैक्शन हो रहा है, उसको कोई माफ़ी नहीं भी माँगता है, माफ़ी नहीं भी माँगता, फिर भी माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मूर्ख है, गलती कर दिया, छोड़। दूसरा कोई हम संबंधी है, जानते हैं उसको, ठीक है? किसी को भी हम जानते हैं। अब वो कैसा है, अब उसको हमको सावधानीपूर्वक देखना चाहिए, ठीक है? कैसे देखना है? हम उसे माफ़ तो कर देंगे, कोई गलती किया है, हम उसे माफ़ कर देंगे, परंतु माफ़ कैसे करना बहुत लोग कैसे होते हैं ना, बहुत लोग रिश्तेदार का 10 साल पुराना 20 साल पुराना गलती याद किए हुए हैं, है ना? करते हैं ना? हैं? उसने बहुत बुरा किया था, ठीक है? हमको वो नहीं करना है, हमको माफ़ कर देना है, ठीक है? पर माफ़ कैसे करना है हमको चिल्ला-चिल्ला के बताना थोड़ी ना है हमने तुमको माफ़ कर दिया, हमने तुमको माफ़ कर दिया। ना, 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 ये सब नहीं करना है। हृदय में उनको माफ़ कर दिया, ठीक है? परंतु अब सावधान भी रहिए। क्या? जो लोग गलती करता है ना, उसका गलती करने का प्रवृत्ति रहता है। सेम परिस्थिति में डालिएगा तो हो सकता है दूसरी बार वापस से वही गलती कर दे। तो सावधान भी रहिए, ठीक है? ताकि वो अगली बार आपको धोखा ना दे दे। समझ में आया? माफ़ तो कर देना है, पर वो चिल्ला-चिल्ला कर माफ़ नहीं करना है और दूसरा अगर कोई चिल्ला करके माफ़ी भी माँग ले, तो भी हम लोगों को हमेशा सावधान तो रहना ही रहना है कि सेम गलती फिर से ना कर दें, सेम बात फिर से ना कर दें। हमको धोखा नहीं खाना है, धोखा खाते रहिएगा तो भक्ति नहीं कीजिएगा। ठीक है? क्षमा कीजिएगा तो आप शुद्ध होइएगा, परंतु धोखा खाते रहिएगा तो क्या होगा? आप उसी में डूबे रहिएगा, है ना? क्योंकि आपको कष्ट मिल रहा है, आपको संघर्ष मिल रहा है, ठीक है? आंसर हुआ माताजी? हुँ? जिससे रोज़ मिलना है और वो माफ़ी भी ना माँगे, तो अंदर-अंदर माफ़ कर दीजिए और आपको आपको उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और अपने आप को सावधान रखिएगा, अगली बार फिर से ना ठगिए। आप माफ़ कर दीजिए, उनके बारे में सोचिए नहीं, उनके बारे में चिंतन मत कीजिए, पर आगे वो हमको ठगे नहीं, आगे वो हमारा बुरा नहीं करे, उसके लिए सावधान रहिए, हैं? जैसे आपको एक बहुत अच्छी-सी बात बताता हूँ। देखिए, कभी कोई हमें मारता है ना, तो हम तलवार निकाल लेते हैं। कोई हम पे आक्रमण कर रहा है, तो हम तलवार निकाल लेते हैं। तलवार निकालिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, तलवार निकालिए, पर अपने आप को बचाने के लिए। पेरेंट्स को ना बुलाएँ, पेरेंट्स को ना बुलाएँ, नहीं समझ में आया? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। बच्चा गलती किया है, माफ़ी माँग भी नहीं रहा है, हुँ। तो क्या करें उसके पेरेंट्स को बुलाएँ कि ना बुलाएँ? अच्छा, हाँ, माताजी एज़ अ टीचर पूछ रही हैं। हाँ सर जी। बच्चा गलती किया है, वो माफ़ी नहीं माँग रहा है। नहीं, उसको प्यार से समझाइए, उसको बार-बार समझाइए। देखिए क्या होता है, बच्चों को हमको समझाना चाहिए, क्या वो द्वेष करने के लिए बैठा हुआ है क्या? अगर वो द्वेष करने के लिए बैठा हुआ है, तो आप अंदर-अंदर माफ़ कर दीजिए और सोचिए ठीक है, ये भी चला जाएगा, ठीक है? आप कुछ मत बोलिए। हाँ, ये आपको अगर बड़ा अपराध करते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसके पेरेंट्स को आगाह करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए नहीं क्योंकि हमको उसकी गलती निकाल कर के बतानी है। उनको भी इसी तरीके से बताइए और बच्चे को भी इसी तरीके से बताइए, मैं यही चाहती हूँ तुम आगे गलती ना करो। ये कर दिए कोई बात नहीं, आगे नहीं करना, ठीक है? हरे कृष्णा। यस, जी हमको प्रभु किसी जी। को हमको किसी से द्वेष नहीं करना, हमको किसी को गलत नहीं देखना, बट आगे गलती नहीं होनी चाहिए। अश्लेषा माता जी, हाँ, आप एक काम कीजिए, आप अपनी जिज्ञासा कल पूछ लीजिएगा या फिर मैसेज में पूछ लेते हैं, ठीक है? पहले मैं बाकी डिवोटीज़ के आंसर कर देता हूँ, बहुत सारी जिज्ञासाएँ हो रही हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को लेट हो जाएगा। कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो मैं वो भी करने का कोशिश करूँगा। प्रभु जी, जब हम ऐसे किसी उत्सव में जाते हैं, तो कई दिनों तक मानसिक स्थिति प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल होगी। गलत लोगों का संग कीजिएगा तो क्या होगा? गलत तो होगा ही, सबका अनुभव है। मैं इसीलिए तो सावधान कर रहा हूँ।
मैं क्या आप लोगों को संबंधियों से तोड़ना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं आपको अपने आप से जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं आपको कृष्णा से जोड़ना चाह रहा हूँ। मेरा काम किसी से तोड़ना नहीं है। मेरा काम कृष्णा से जोड़ना है। आप अगर गलत लोगों का संग करेंगे, आपको गलत-गलत चीज़ों का आसक्ति होगा। होगा ही होगा। मैंने एक एक व्यक्ति से अभी कल-परसों ही पूछा था, एक विशिष्ट व्यक्ति, उनसे पूछा था, आप किसी के शादी में गए, आपका और मैं आपसे भी वही प्रश्न पूछ रहा हूँ, सबसे। आप किसी के शादी में गए, ठीक है? आपका हृदय कुछ भी नहीं है, ना पॉज़िटिव ना नेगेटिव कुछ नहीं है। आप कभी शादी-ब्याह के बारे में सोचे भी नहीं थे। अब कैसा हुआ आप गए शादी में और कुछ भी अच्छा से देख लिया, वरमाला एकदम अच्छे से देख लिया। देखा कि बहुत अच्छे से वरमाला हो रहा है, स्टेज बहुत अच्छे से लगा हुआ है, कुछ भी बहुत अच्छा, लाइट बहुत अच्छे से लगा कुछ भी, सजावट, डेकोरेशन बहुत अच्छे से हो रही है। कहीं से भी अच्छा लगा? कुछ भी अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो, तो आप वही चीज़ और देखना चाहते हैं ना? समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ है? समझ में आ रहा है? कहाँ पे गड़बड़ है? आपने बस देख लिया, आप आँख खोले हुए हैं बस देख लिए। आपको वहाँ पे आकर्षण हो रहा है। वहाँ पे जाइएगा, एनवायरनमेंट को तो देखिएगा ना, अपने आप आकर्षण होगा, अपने आप अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो फिर से हमको आसक्ति भी होगा, हम भी वैसे ही। बस हो गया यहीं पे समाप्त हो गए आप। अभी कृष्णा अच्छे नहीं लगते हैं, अभी वो आकर्षण अच्छा लगता है, ठीक है? इसीलिए बोल रहा है जब तक पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित ना हो, तब तक इस प्रकार से बाहर आराम से कहीं पे भी कैसे भी चले जाना, चेतना तो प्रभावित होगी, होगी ही होगी, ठीक है? तो हमको क्या करना चाहिए? गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है, ठीक है? कैसे बचें? वही बता रहा हूँ। गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कीजिएगा तो धीरे-धीरे बचिएगा ये सारी चीज़ों से। मेरा वाला 100% हरे कृष्णा, 100% इन सारी चीज़ों से बच जाइएगा, ऐसा अभी नहीं है, अभी नहीं है। कब बचिएगा? 100% कब बचिएगा? 100% तभी बचेगा जब गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करें। 100% पालन कीजिएगा, 100% बचिएगा, ठीक है? नहीं तो अभी हमको बस प्रयास करना है और बाकी गुरु के प्रति समर्पित रहिए, बातें का पालन करते रहिए। यही कष्ट है कि इस बद्ध जीवन में आए हैं तो जिससे भी संग करते हैं, सब कोई हमको पतन के मार्ग पे ले जाता है, ठीक है? बहुत, बहुत, बहुत हाँ, 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 सजग रहिए इसके लिए। फंक्शन पे जाने पर इरिटेटिंग हो होता है। हाँ, गुरुजी क्या करें फैमिली फंक्शन में? देखिए, जाइए परंतु सावधान रहिए, है ना? सावधान रहिए और कभी शोर आ रहा हो और आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा हो, तो आप शोर से दूर हो जाइए। कोई बातें कर रहा हो और बातों से डिफ़िकल्टी हो रही है, तो दूर हो जाइए और बहुत ज़्यादा कुछ परेशान कर रहा हो, कृष्णा का चिंतन कीजिए आँख बंद करके। गुरु की बातें याद कीजिए आँख बंद करके, तो फिर कष्टों से मुक्त हो जाएँगे। हाँ, ये कीजिए। अनियन की जगह कैबेज डाल दीजिए किसी को पता नहीं चलेगा माताजी, सबको यही लगता है अनियन है। ये ट्रिक बहुत लोग करते हैं और उसको सही से पकाना होता है ना? पहले कैबेज को अच्छे से पका लीजिए, उसके बाद फिर सब्जी में डाल दीजिएगा, है ना? ज्ञानेश्वरी माताजी बता रही हैं। तो लोगों को यही लगता है और टेस्ट नहीं आता। हुँ। तो जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट लगता हो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। तो पर कर सकती है तो कीजिए। हुँ। ओके। गुरुजी इफ यू सो विश मैं आस्क जिज्ञासास मैं देखता हूँ। ओके। अश्लेषा माता जी आपकी जिज्ञासा लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा आंसर नहीं करेंगे, बाकी अगर लंबी होगी तो कल आंसर करेंगे। मैं बस अभी से 9 मिनट और लूँगा, 10:55 लास्ट है। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, जब हम अपना निर्धारित कर्तव्य गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं और एक्चुअली निर्धारित कर्तव्य करते समय फ़ोकस होके करते हैं, तो उस समय हमें गुरु या कृष्णा की याद नहीं आती, तो वो भी निर्धारित कर्तव्य भी भौतिक हो जाएगा।
देखिए, कोई भी कार्य का लक्ष्य पता होना चाहिए। हम लोग उतने क्वालिफ़ाइड नहीं है कि हम सदैव कृष्णा का चिंतन कर पाएँगे। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करना चाहिए। परंतु आप हैं निम्न, अपने आप को जान लीजिएगा उच्च और सोचिएगा हम उच्च सिद्धांतों का पालन करेंगे तो ना तो निम्न की अवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, ना तो उच्च ही कार्य कर पाएँगे, है ना? तो अपनी स्थिति को समझिए, अपनी स्थिति कैसी है? हम तो अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हम में अभी शुद्धता तो है नहीं। हर पल कृष्णा को याद तो कर नहीं रहे हैं। हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है। गुरु ने हमको बोला है तो हम करेंगे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता हमको कैसा लग रहा है। अगर हमको ये कार्य करते हुए असुविधा होती है तो हमको गुरु से फिर से परमिशन ले लेनी है और हमको कुछ और कार्य कर लेना है। ठीक है? हाँ। अगर हमको लग रहा है हमारी चेतना प्रभावित हो रही है तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से परमिशन ली। ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कृष्णा के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हो, जिससे आपकी भक्ति ही हर्ट हो जा रही है। अब हम भक्ति ही नहीं कर पा रहे। भक्ति के कुछ सिद्धांतों का पालन करना नहीं, हम भक्ति ही नहीं कर पा रहे। हम बहुत बड़े पाप कर्म में लिप्त हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो उस समय आप हाँ, हाँ, वो सारी चीज़ों को त्याग दीजिए। देखिए, कृष्णा के लिए जो अनफ़ेवरेबल होगा हम वो त्याग देंगे। तो फिर आपको बेटर भी करना पड़ेगा, है ना? बेटर कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो लोग भक्ति पे आक्षेप लगाएँगे। ठीक है? हाँ। कृष्णा के भोग में बटर और चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। बटर तो बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसा भी बटर हो, नमकीन वाला बटर हो, वो भी चलेगा। चीज़ एक्चुअली में तमोगुणी होता है। चीज़ होता तो तमोगुणी है, ठीक है? ओके, चलिए दूसरा एक और जिज्ञासा। जैसे जैसे हमने पहले जाना था कि अ, नहीं, जाना था किसी से बात करके और अगर उसका या अपना हित ना हो, तो बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो सबके लिए प्रिंसिपल है। भौतिकवादियों के लिए भी प्रिंसिपल है। अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, ना तो आपका हित हो रहा है, ना उनका हित हो रहा है, तो बात मत कीजिए। जैसे कि आज जाना कि अगर कोई अपनी बातें हमें बता कर राहत आता है, राहत आता है, कर राहत आता है, ओके। बट उसकी बातें सुन लेने से उसको अच्छा सुसाइड करने से जो बात बोल रहा है उसको राहत आता है। उसकी बातें सुन लेने से हमारा अहित हो रहा है अ, कि हमारे सूक्ष्म शरीर बढ़ रहा है, तो क्या उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए? देखिए क्या कीजिए अ, कान से सुनने का दिखावा कीजिए या कान से सुन भी लीजिए, दिमाग में जाने मत दीजिए। कोई बोल रहा है, बोलो, हाँ बोलो, बोलो सुन रहे हैं, बोलो, बोलिए और बोलो। ठीक है, ये बात भी सही है। हाँ, बिल्कुल बात तो तुम्हारी सही है। बात तो सही बोल रहा हूँ और बोलो। अरे! ये तो बड़ा गलत हो गया तुम्हारे साथ। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आप सुन रहे हैं, उसे कोरिलेट करके बता भी रहे हैं, परंतु दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं? इट्स लाइक एक एपरेंट माइंड है, माइंड का एक एपरेंट स्टेट है, ऊपर वाला सतही स्तर, छू रहा है, हम उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, छू रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, अंदर कुछ घुसा ही नहीं। बस आया, छुआ, हमने उसको एक दूसरा रास्ता दिया, छुआ, दूसरा रास्ता दिया, छुआ, दूसरा रास्ता दिया। हाँ, बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। एक्टिंग नहीं करना हम हाँ, एक तरह से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पैसिवली सुन रहे हैं, पैसिवली सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलो। ठीक है। उसमें भी क्या बहुत ज़्यादा देर हमको नहीं लगा देना चाहिए बट ठीक है, सुन लीजिए। है ना? याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखिएगा? और बोलो और बोलो और बोलो
सही बात है। हुँ। आपने कभी ऐसा किया है? मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। आपने कभी ऐसा किया है, किसी का फ़ोन आया हो, आप बात नहीं करना चाहते, ऑफ़िस में काम कर रहे हो, ऑफ़िस के काम में ध्यान है, फ़ोन पे बात कर रहा था, थोड़ी देर में रिकॉल करना, अच्छा क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो किया है। हाँ, ये तो ऐसे ही करना चाहिए, हैं? हाँ, आप ये काम कर लो, किया है, सामने से भी सेम करना है, सेम, बोलो और बोलो और बोलो, हरे कृष्णा। अब देखिए जिसको जो बोलना बोलते रहिए। और बोलो बस एक प्रॉब्लम है, अगर हम सुन नहीं रहे हैं और वो कुछ पूछ लेता है तो समझ में नहीं आता है जब जवाब क्या दें। बस ये उम, नहीं ये जो अभी समझाया ना थोड़ा और समझाओ, मतलब हमको समझ में नहीं आया। थोड़ा हमको मतलब समझे हैं ऐसा नहीं है, बट हमको थोड़ा और डिटेल में बताओ, ये क्या हुआ था? अगर कहीं पे मिस कर गए तो फिर से थोड़ा और समझिए ना। नाइस हैक। क्या-क्या करवाइएगा माताजी आप हमसे। आज से कोई फ़ोन किया हमको बोला हम बोल दिया और बोलो। उधर से ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे प्रभु जी। आप अपना काम कर लीजिए। ओह! मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। वो बटर तो कृष्णा के भोग में उपयोग होता है, चीज़ तमोगुणी होता है। ठीक है, चीज़ तमोगुणी होता है। ठीक है। ओके, मेरे को एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं फिर। नहीं, एब्सेंट माइंडेड नहीं। आप बोलिए कि थोड़ा मेरे को कुछ और बात आ गया था। आपका बात सोचते-सोचते हम कहीं और चले गए। आपका बात हुआ ना, आप कोई भी एक बात तो याद है? थोड़ा-सा, एक बात तो याद है। अब उसको जोड़ करके बोलती है, "हाँ, मैं ना कहीं और सोचने लग गए थे। किसी के बारे में सोचने लग गए थे।" है ना? हाँ, मैं कोरिलेट कर रही थी। आपकी बातों को कोरिलेट कर रही थी। बट अगर आपसे मेंटल सपोर्ट की उम्मीद से कर रहा हो तो? नहीं, अगर सच में देखिए फिर तो उसका लाभ है ना, फिर तो उसका लाभ है ना। आपका लाभ होना चाहिए, उसका लाभ होना चाहिए। यही तो सिद्धांत है। दोनों का लाभ नहीं हो रहा। तो हम बात नहीं करेंगे ना। अगर वो हमसे बात कर रहा है और उसका हम लाभ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम कृष्णा की तरफ ले भी जा सकते हैं। अगर कोई बकवास कर रहा है, तो हम ऐसे ही करेंगे। अगर कोई हमसे इसलिए बात कर रहा है कि हम उसे कृष्णा कि हम हमसे कोई लाभ चाह रहा है, तो हम उसको लाभ को कृष्णा केंद्रित कर सकते हैं। कष्ट है, सारे कष्ट का निवारण तो कृष्णा से है। हर चीज़ के बाद में बोलिए भगवद गीता की बातें सुनो, तो देखो और कष्ट कम हो जाए। तो अगर कोई सॉल्यूशन चाहता है, तो हम कृष्णा की बातें बताएँगे। ठीक है? हाँ, ठीक है, हम कोई बात नहीं, उसका उसके प्रॉब्लम का भी निवारण बता देंगे। हम देखिए क्लास में क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, आपको कोई भी भौतिक समस्या में सॉल्यूशन बता दूँगा, परंतु उसके बाद भक्ति कर लीजिए। तो ठीक है, हम सॉल्यूशन भी बताने के लिए तैयार हैं, परंतु वो भक्ति स्वीकारने को तैयार है। हाँ, देखिए इस ये कार्य करेंगे ना, तो 1-2 बार ठगा भी सकते हैं। बोलेगा हाँ, भक्ति करेंगे, आप हमको सॉल्यूशन बता दीजिए, आपने बता दिया, उसके बाद भक्ति नहीं करे, अगली बार मत ठगाइए। ठीक है? क्षमा कीजिए, पर अगली बार नहीं ठगाने के लिए, यही प्रिंसिपल है। ठीक है? समझ में आया? नहीं आया? हरे कृष्णा। हुँ? अगर वो कृष्णा की बातें सुनना चाहता है, तो हम आगे सॉल्यूशन बताना चाहते हैं, हम तो बताना चाहते हैं, है ना? हम ऐसा थोड़ी ना हम इनसेंसिटिव है, हम तो सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहते हैं, ठीक है? चलिए आई थिंक लेट हो जाएगा बाकी वक़्त।
बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्माओं।